अच्छा, जब जब आपके पास फेस्टिवल आ जाता है, जब जब आपके पास चाइनीज के हॉलीडेज आ जाते हैं, तो सर्दियां होंगी या गर्मियां होंगी, इन्होंने बीच पे जाना है। पैक होके जाएंगे, अनपैक होके जाएंगे। गर्मियों में अलग इनका ड्रेसिंग होगा, सर्दियों में अलग, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये सूप शूप पीते हैं, अपनी खुराक इतनी अच्छी रखते हैं, तो इनको टेंशन नहीं होती। इन्होंने घूमना फिरना है और बच्चों ने खेलना है, नंगे पैर आराम से रेत में घूमेंगे, इनको कोई टेंशन नहीं होती। और हर तरह की फ्रीडम दी हुई है बच्चों को। बच्चे केकड़े पकड़े होते हैं जी, क्रैब्स वगैरह इन्होंने हाथ में रखे होते हैं, बारियां लगी होती हैं, एक भाई ने 2 पकड़े होते हैं, 2 भाई ने 3 पकड़े होते हैं। और मैं बस दानीन को इंग्लिश में बोलती रहती हूँ कि बेटा इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है बेटा, पीछे रखो ये। अच्छा, मैं बस इतना बोल देती हूँ कि ये चक्की काटेगा, तो दानीन शुक्र अल्लाह का इतना समझ लेती है कि यार ये चक्की काट लेगा, इसको पीछे कर लो। फाइनली जब हम यहाँ पर आए, मैं दानीन को बिल्कुल आप कह लें कि एम ही लेके गई थी घुमाने ना बाइक पे। मैंने कहा बस ठीक है, घूम के एक चक्कर लगाकर आ जाएंगे, लेकिन भूल गई मैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चक्कर लगाकर हम आ जाए, है ना। वहाँ पे तो इसने शोर मचा दिया। मैं शुक्र है, अच्छा मैं ना अपनी बाइक पे हमेशा जिस तरह एज अ मॉमी मैं हमेशा अपने पास इसका एक हुडी रखती हूँ, इसकी एक शर्ट रखती हूँ और सॉक्स वगैरह नहीं, लेकिन ये कि क्या, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है और ये जो मॉमीज होंगी उन सबको पता होगा कि वेदर जैसे चेंज होता है तो अपने पास ना स्पेयर ड्रेसेस रखते हैं या इवन हैट रखते हैं। तो मैंने भी दानीन का कुछ ना कुछ साथ रखा होता है लाजमी ना। तो मैंने कहा ठीक है जाओ यार, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम खेलो। तो फिर इसको ये होता है कि ये जब हाथ साथ गंदे कर लेती है ना, तो फिर इसको साफ भी करने होते हैं ना, साफ करते हैं जी, गंदी नहीं पसंद ना, तो फिर उसमें मेरी बड़ी पीटी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चे थे, मतलब कुछ चाइनीज के बच्चे इतने अच्छे हैं और कुछ चाइनीज के बच्चे इतने ही कोई अच्छे नहीं है। इन्होंने तमाशा बना के रखा होता है, कुछ तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाते और कुछ दानीन को पकड़ पकड़ के खेल रहे थे, उठा उठा के खेल रहे थे कि यहाँ खेलो, ये टॉय ले लो। क्योंकि मैं बिल्कुल अनप्लान गई थी ना, मैंने इसका कोई टॉय नहीं रखा था। और ये जितने भी देख रहे हैं ना, दानीन अपना हक खुद ले लेती होती है। तो जितनी हंसी आई, मैंने कहा यार मैं इसको समझाती रहती हूँ कि बेटा वो भाई का टॉय मत लो, वो बहन का टॉय मत लो, पर ये कहती है नहीं नहीं मम्मी टेंशन नहीं लो, मैं ले लूंगी। मैंने कहा सही है। तो अब जिस तरह हॉली, अगर आपको कुछ भी पूछना होता है ना, कोई भी डिटेल चाहिए होती है, चाइना के बारे में चाहिए होती है, यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए होती है, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन होती है, 100 बातें माइंड में होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उससे ये होता है कि मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, हाँ मैं अगर कुछ और इस चीज को बेहतर बना सकती हूँ तो मैं वो भी कोशिश करूंगी। तो आप प्लीज मुझे लाजमी बताइए करें, ताकि मुझे पता चले कि आखिर अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी क्लियर करूँ, और अगर मैं इसको बेहतर बना सकती हूँ या मैं आपके लिए कुछ और ऐसी चीज ला सकती हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो उसको भी मैं लाजमी। तो इनके पास भी इस तरह इंग्लिश के लिए उस तरह होते नहीं फॉरनर्स, या इनके माँ बाप को आती नहीं है फैमिली को, तो फिर ये क्या करते हैं कि थोड़े से ना शाय होते हैं। तो मोस्टली चाइनीज अपने काम से काम रखते हैं। जब ये सारा हुआ तो यहाँ पे एक बच्ची थी और वो बच्ची बार बार मेरे पास आके मुझे बोले कि ये वाली बच्ची ना कहती है कि दानीन को बोले ना मेरे साथ खेल लिए, हमारे साइड पे आए। अच्छा, इन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में टेंट्स लगाए होते हैं और उन्हीं टेंट्स में ना इन्होंने गड्ढे शड्डे बनाए होते हैं, उसी के करीब इतने कोई सुलझे हुए बच्चे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमारी बच्ची तो सुलझने का तो सीन भी नहीं है इसमें, अपने काम से काम रखते हैं, अपनी रेत में खेलते हैं, अपने माँ बाप के साथ खेलते हैं, वहां से जरा नहीं हटते। हमारी बच्ची कहती है हम माँ बाप को छोड़ के सबके पास जाएंगे। फिर बस जो इधर उधर पेरेंट्स थे, जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हर बंदा अपना अपना एंजॉय कर रहा था। हर बंदा यहाँ पे कोई टेंट में आराम कर रहा है, कोई बाहर घूम रहा है, कोई अपना बच्चों को लेके घूम रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई भाभी क्यों कर रहा है, और बहुत खूबसूरत। अच्छा, यहाँ पे ना वैसे भी इन्होंने छोटी मोटी एक्टिविटीज रखी होती है, लेकिन जैसे हॉलीडेज आते हैं ना, तो हर बंदे ने ना अपनी छोटी छोटी दुकान सी लगाई होती है और उसमें आपके पास ये बीच का जो भी सामान होगा वो मिल जाएगा। अल्लाह वो सही रोले होते हैं, वहां से बच्चों को हटाना बड़ा मुश्किल है। तो अच्छा, मुझे ना पाकिस्तान की एक स्टोरी याद आ जाती है। मेरी छोटी बहन का जो बेटा था, वो हम एक दफा शॉप पे बाजार से गुजर रहे थे, तो हमने पीछे मुड़ के देखा वो था ही नहीं। हमने कहा किधर गया, तो वो एक दुकानदार से लड़ रहा था, उसने साइकिल्स बाय रखी थी ना, साइकिलों की दुकान थी कह रहा था ये मेरी साइकिल है अल्लाह, वहां से हम उसको जिस तरह लेकर आए ना वो हम ही जानते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने कदम कदम पे ऐसे, एक वो डियर चला रहा होता है, यहाँ ट्रेन चला रहा होता है, वहाँ पे वो माँ बाप जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं, तो वो बच्ची को अड़ाना इतना मुश्किल है ना कि समझ नहीं आता बंदा किधर से छुपाए। वो आइसक्रीम वाली बात होगी ना, वो जो कानों पे हाथ रख लेते हैं, तो वही बात है, मैं इसकी कानों पे हाथ रखूँ या आंखों पे हाथ रखूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अभी दानीनू ने बहुत रोला डाला हुआ था कभी ट्रेन पे बैठना, इसकी भी ना वो जो है ना क्या कहते हैं क्रेविंग्स ना इसकी भी क्रेविंग्स चेंज होती रहती है। इसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ ना, वो इतनी ज्यादा जब आपको चीजें दिख जाती है ना वैरायटी, तो दानीन को समझ नहीं आता कि मैं टॉयज पे जाऊँ, मैं रेत में खेलूँ, मैं क्या करूँ। बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन मैं करने बैठ गई ना तो फिर मेरे पास बहुत ज्यादा किस्से हैं। फाइनली इतना है कि जब यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज इसलिए रखी हुई है ना, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास हॉलीडेज ही होती हैं सुबह से लेकर रात तक। माँ बाप अलग बिजी होते हैं क्योंकि माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो ख्याल रखेंगे। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि माँ जो है वो बच्चों का ख्याल रखती है, क्योंकि मेरी 1-2 दोस्त हैं जो जॉब नहीं करती तो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं और उनके हस्बैंड जॉब करते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं और जो बच्चे हैं वो सुबह जाते हैं, शाम को 4-5 बजे छुट्टी होती है, फिर उसके बाद अलग से कोचिंग क्लासेस हैं, कोचिंग क्लासेस से आके फिर होमवर्क करते हैं अपने स्कूल का, ठीक है। तो इनके पास 1 रुपये का भी टाइम नहीं होता है कि भाई साहब हम को एंजॉय कर लें, इधर चले जाओ। तो या वीकेंड होता है, वीकेंड पे तो उस तरह आप कैंपिंग कर नहीं सकते हो, तो ये सुबह 6 बजे आके मलक लेते हैं अपनी जगह, ठीक है। वहाँ पे टेंट वगैरह सेट करके हर चीज़ अरेंज होती है, हर चीज़ अरेंज करके और बस फिर पूरा दिन वहाँ स्पेंड करते हैं। हाँ, अगर कोई सोना चाहता है तो सो भी जाए, इतना कोई मसला नहीं है, यहाँ पे तो कोई मसला है ही नहीं। इस तरह ये कैंपिंग वगैरह करते हैं, फिर छोटी मोटी एक्टिविटीज रखी हुई है हर तरह की। थोड़े थोड़े फासले पे ना ये और ज्यादा अरेंज कर लेते हैं। जिस तरह पहले मैं आपको दिखाती थी ना कि सिर्फ हॉट डॉग का है, बारबेक्यू का है, अच्छा वहाँ पे वो राइस की बारबेक्यू कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपके पास आइसक्रीम्स वगैरह आ जाती हैं। लेकिन जैसे हॉलीडेज आते हैं तो फिर उन्हीं चीज़ों में और एडिशन होती रहती है। मुझे जब दानीन को मैं लेकर आई तो फिर मैं कैसे लेकर आई हूँ वो मैं बता नहीं सकती हूँ, ना मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। फाइनली बस उसको जब मैं घर लेकर आई हूँ तो शुक्र किया, उसको वॉश वगैरह किया, क्योंकि वो रेत बहुत ज़्यादा बालों में फेंक देती है। बस इसी तरह दिन अच्छा सा गुजर गया और बस उसका व्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि उसको बहुत मुश्किल से घर लाना होता है। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।